ಇರಬಾರ್ದು. प्रार्थना ऐसा हो ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು? प्रभु तक पहुंच जाए। ದೇವರ ಕಡೆ ಮುಟ್ಟಬೇಕು. हालेलुया। हालेलुया। आज हमने ऐसा बहुत सारे साक्षी सुनता है। ಈಗ ನಾವು ಬಹಳ ಸಾಕ್ಷಿ ಕೇಳ್ತೀವಿ. और क्या बोला उसने? ಏನ್ ಹೇಳ್ಯಾರ? बेजार होकर नहीं। ಬ್ಯಾಸರಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ अरे ಮಾಡಬಾರ್ದು. बदलता नहीं है, कितना प्रार्थना करने का। ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆದ್ರೆ ಬದಲಿ ಆಗಿಲ್ಲ. जिस समय बदलने का समय आया रहता है। ಬದಲಿ ಆಗುವುದು ಸಮಯ ಬರುದು ಇರ್ತದೆ. हालेलुया बोलो जोर से। हालेलुया। 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 एक आपको मालूम है क्या? एक राजा ने हाइस के ऊपर आदमी लोगों को खड़ा किया था। ಐಸ್ ಮ್ಯಾಗ ಒಂದು ರಾಜ ಮಂದಿಗೆ 21 लोगों को खड़ा किया था 21 और ಮಂದಿ गले में रस्सी डाला था ಅವ್ರು ಹಗ್ಗ ಹಾಕಿದ್ರ. और बोलता था तुम यीशु को छोड़कर मेरे को धन्यवाद देता है क्या? नहीं। ಯೇಸುನ್ ಬಿಟ್ಟು ನಾನು मेरे परमेश्वर को मानता है क्या? नहीं। ನನ್ನ ದೇವರಿಗೆ वो लोग ನಂಬ್ತೀನಿ. बोलता था हम लोग नहीं मानेगा। ಅವ್ ಜನ ಅಂತಿದ್ರ और पूरा 21 लोग थे 21 ಜನ और ಇದ್ರು. हाइस की गड्डी ಅವ್ ಐಸ್ धीरे धीरे गलते गया। ಅವ್ ಸೌಕಾಸ್ ಅದು जब गलते गलते गया, बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। हालेलुया। जब एक आदमी ಒಂದ್ क्या ಮನುಷ್ಯ सोचा, ಏನಂದ, इतना हमारा घर परिवार बच्चे सब है, ಇಷ್ಟ ನನ್ ಮನಿ क्या होने वाला है? ಏನಾಗುದೈತಿ? इसकी भगवान को धन्यवाद बोला तो ಇವ್ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಿದ್ರ. उसने क्या बोला? ಅವ ಏನ್ ಹೇಳಿದ? 21 लोगों का अंदर 21 ಮನುಷ್ಯ एक आदमी ಒಂದ್ ಮನುಷ್ಯ सोच रहा था। ವಿಚಾರ ಮಾಡ. हालेलुया। हालेलुया। पूरी हाइस की गड्डी खत्म होने वाला है। ಈಗ ಆಯಸ್ ಎಲ್ಲ ಕರಗಾಕತ್ತೈತಿ. स्वर्गदूत 21 स्वर्गदूत बाहर निकला उधर से 21 ಸ್ವರ್ಗ 21 सोने का किरीट लेकर। ಕೈ ಒಳಗ ಕಿರೀಟ ತಗೊಂಡ್ ಬರಾಕತ್ತಿದ್ರ. जब ही उसने हालेलुया ಅವ वो लोग बाहर निकला, ಅವ್ ಹೊರಗ್ एक ಬರಾಕತ್ತಿದ್ರ. आदमी ने क्या बोला? ಒಂದ್ ಮನುಷ್ಯ ठीक है मैं तुम्हारा भगवान को दंडवत करता है बोल के वो रस्सी से नीचे आया ಅವ ನಾನ್ ನಿನ್ ದೇವರಿಗೆ ದಂಡವತ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ और ಅಂತ 21 किरीट लेकर देवदूत आया था 21 और ಸ್ವರ್ಗ 20 लोग को डाला। 21 एक किरीट बच गया। ಒಂದ್ ಕಿರೀಟ ಉಳಿತ. राजा ने क्या सोचा, ರಾಜ ಏನಂದ, इतना हाइस का गड्डी ये पतला हुआ फिर भी ये लोग रुका है, ಇಷ್ಟ ಆಯಸ್ ಕರಗಾಕ क्या रहेगा ये रस्सी में? ಈ ಹಗ್ಗ ಒಳಗ ಏನ್ जब ಇರ್ಬೇಕು? भी वो आदमी उतरा ಆ ಮನುಷ್ಯ तो तुरंत ಇಳಿದ. राजा जाके खड़ा हुआ ಆ ರಾಜ ಹೋಗಿ और ನಿಂತ. रस्सी गले में डाल के लटका ಅವ್ರ ರಶ್ಶಿ ಗಲ ಒಳಗಾಗ ನಿಂತ. और किरीट उसका ऊपर आ गया। ಆ ಕಿರೀಟ ಅವ ಮ್ಯಾಗ ಬಂತ. ऐसा ही आपकी हालत होना नहीं चाहिए। ನಿಮ್ ಹಾಲತ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ऐसा होना नहीं चाहिए। ಇದೇ ರೀತಿ ಆಗಬಾರ್ದು. इसलिए तुम जब हाइस का गड्डी में है ಈಗ ಆಯಸ್ಸನ್ ಗಡ್ಡಿ रुका रो, ನಿಂದ್ರಿ. है ना? हालेलुया बोलो जोर से। ಹಾಲೆಲೂಯಾ. रुका रो, ಅವ್ರ ನಿಂದ್ರಿ. बहुत टाइट होएगा, ಬಾಳ ಟೈಟ್. बहुत लोग सताएगा, ಬಾಳ बहुत तंग करेगा, ಬಾಳ बहुत तुम्हें निंदा करेगा, ನಿಂದೆ तुम ಮಾಡ್ತಾರ. रुको। ನೀವು ನಿಂದ್ರಿ. किरीट निकला है उधर से, ಆ ಕಿರೀಟ ಬರಾಕತ್ತೈತಿ. आकर आपका सिर पे जब डालेगा ಯಾವಾಗ ಬಂದ್ तब ನಿಂತ್ सारे ನಿಂದ್ರಿ. रस्सी टूट जाएगी, ಎಲ್ಲ ಹಗ್ಗ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾವ. खत्म हो जाएगा, ಎಲ್ಲ ಬಿಚ್ಚಿ ಬಿಡ್ತಾವ. है ना? हालेलुया। ಹಾಲೆಲೂಯಾ. इसलिए प्रार्थना में ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಒಳಗ लगे रहो, ಅದು प्रार्थना ಅಂಟ್ಕೊಂಡ್ सोडू नका, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬಿಡಬೇಡ್ರಿ. बाजू वाला सोड नका, ಬಾಜು ಒಳಗ ಹೇಳ್ರಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬಿಡಬೇಡ್ರಿ. जालना सोड नका, ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಬಿಡಬೇಡ. कुछ लो कुछ दे, प्रार्थना कर। ಹಾಳಾಗತ್ತಾಗ್ಲಿ. सड़ता है तो सड़ने दे, लेकिन प्रार्थना कर। ಪ್ರಾರ್ಥನೆ आपको ಮಾಡಿ. मालूम है ना, मैं सड़ने वाला को देखा तो कैसा करता है? हालेलुया। एक लड़का आए थे ना, सड़ा हुआ था पूरा शरीर, ಎಲ್ಲ ಶರೀರ ಕೊಳ್ತಿತ್ತು. हमने उसको देखा एक बार, ಒಂದ್ ಸರಿ मैं बोला ओ माय गॉड वापस मुझे देखने का नहीं है। ಆ ದೇವ್ರೇ ಹೊಳ್ಳಿ ನಾನು कैसा बोला ನೋಡ್ತಿಲ್ಲ. मैंने? ऐसा ही बोला, वापस मुझे देखने का नहीं है ಈ प्रभु। ಹೊಳ್ಳಿ ನಾನು ನೋಡಬಾರ್ದು. 15 दिन में ठीक हो गया वो। 15 ದಿನ ಒಳಗ ಸರಿ ಆದ. भाई परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ, ನಾ ದೇವ್ರಿಗೆ वापस मुझे देखना नहीं प्रभु। ಹೊಳ್ಳಿ ನಾ ನೋಡಬಾರ್ದು ದೇವ್ರೇ. प्रभु बोलता ठीक है, हालेलुया बोलो ದೇವ್ರೇ जोर से। ಹೇಳ್ತಾನ ಕರೆ. ऐसा बहुत सारे चीजों को मैंने देखा है। ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ನೋಡಿ. इसलिए प्रार्थना में जो सामर्थ है ಪ್ರಾರ್ಥನೆದಾಗ वो ಏನ್ आपको ಸಾಮರ್ಥ್ಯ बल ಇದೆ? देता है ಅದು ನಮಗೆ ಬಲ और ಕೊಡುತ್ತೆ. अब्राहम को संतान देकर आशीष किया है। ಅಬ್ರಾಮಗ ಸಂತಾನ ಕೊಟ್ಟ ऐसे ಆಶೀರ್ವಾದಿಸ್ತಾನೆ. तुम्हें भी आशीष देता है। ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ वाच ಆಶೀರ್ವಾದ. वाच वाच। इसीलिए हम हाँ, हियाव नहीं छोड़ते, इसीलिए हम ह्याव नहीं छोड़ते हैं। यद्यपि हमारा हाँ बाहरी मनुष्यत्व हाँ, नष्ट होता जाता है, नष्ट होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया हो जाता है। ಹಾಲೆಲೂಯಾ. कितना लोगों को मालूम पड़ा? 8 ಜನ ಗೊತ್ತಾತ. अब्राहम का बाहरी मनुष्य क्या हुआ था? ಅಬ್ರಾಮ ಅಂದ ಏನಾಗಿತ್ತು ಹೊರಗಿಂದ? क्या होता? बाहरी मनुष्य क्या हुआ था? ಏನಾಗಿತ್ತು ಹೊರಗಿನ और ಶರೀರ? भीतरीय मनुष्य क्या था? ಒಳಗ್ ಮನುಷ್ಯ बलवंत होते जाती थी। ಬಲ ಪಡ್ತಿತ್ತು. इसलिए बाहरी शरीर को मत देखिए, ಹೊರಗ್ ಶರೀರ ನೋಡ್ಬೇಡ. भीतरीय मनुष्य अगर
सामर्थ पाएगा, ಒಳಗ ಆತ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಪಡಿದ್ರ बाहर का शरीर ऑटोमेटिकली फूलेगा। ಹೊರಗಿನ ಶರೀರ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಸರಿ ಆಗತ್ತ ಆಗತ್ತಾ ಇಲ್ಲ? होता ही क्या नहीं होता? ಆಕತೆ ಇಲ್ಲ होएगा क्या नहीं? ಆಕತೆ ಇಲ್ಲ यस बोलो या नो बोलो। ಎಸ್ ಸರ್ ನೋ इसलिए हमारी यात्रा जो चालू है ना अभी, ನಾವ್ ಯಾತ್ರೆ ಏನ್ ಚಾಲು इस ಐತಲ್ಲ, यात्रा में डगमगाना नहीं चाहिए, ಈ ಯಾತ್ರೆ ಒಳಗ ಅಳಗಾಡಬಾರ್ದು है ना, हिलना नहीं चाहिए। ಅಳಗಾಡಬಾರ್ದು भीतरीय मनुष्यत्व को हम बल देते जाना है ಒಳಗಿನ ಮನುಷ್ಯತ್ವಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಲ ಪಡಿಬೇಕು है ना। इब्रानियों अध्याय 12 में ಇಬ್ರಾನಿ ವಚನ- 12 ಒಳಗ 1 और 2, इस कारण इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हाँ हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर की सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। हालेलुया इसीलिए उस पर ध्यान करो ध्यान करो, जिसने अपने विरुद्ध में पापियों का इतना विरोध सह लिया है कि तुम निराश होकर साहस न छोड़ दो। हालेलुया थोड़ा ताली बजाए सब लोग। समझ में आया क्या बोलिए अभी? बोला तो विश्वास को कम करने वाला कितना है आपके आजू बाजू में? ಎಷ್ಟು ವಿಶ್ವಾಸ ನಂಬಿಕೆ ಕಮ್ ಮಾಡೋ ಆಜುಬಾಜು विश्वास को दबाने वाला कितना है? ನಂಬಿಕೆ ದಬಸುವಂತ विश्वास को निकालने वाला कितना है? ಈ ನಂಬಿಕೆ ತೆಗಿಯಂತ ಎಷ್ಟು ಜನ कितने लोग झूठ साक्षी लेकर खड़ा रहेगा, Yes. लेकिन आपकी विश्वास की दाल के द्वारा हमको खड़ा रहना है क्या नहीं? विश्वास के दाल का द्वारा हमको खड़ा रहना है। ನಂಬಿಕೆ ಮ್ಯಾಗ ದುಡುವಾಗಿ ನಿಂದಿರ್ಬೇಕು विश्वास घटी करने के लिए बहुत सारे लोग आएगा, ವಿಶ್ವಾಸ ಕಮ್ ಮಾಡಕ್ ಬಾಳ ಜನ इसलिए बोला ना प्रभु यीशु मसीह को देखो। ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ನೋಡ್ರಿ किसको देखो? ಯೇಸು चल ಸ್ವಾಮಿ हिंदी में करते हो वापस। हालेलुया। धीरे धीरे, हाँ धीरे धीरे समझ में आना उसको। हाँ इस कारण सुना, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, हमको घेरे हुए है, तो आओ आओ हर एक रोकने वाली वस्तु हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े, धीरज से दौड़े। और रुको रुको चलते रहो, रोकने को आने वाला को रोक दो, है ना। प्रार्थना का विरुद्ध आने वाला को पाप को रोक दो, प्रार्थना का विरुद्ध करने वाला को रोक दो, उनकी संगति में मजीले लिखना। हालेलुया बोलो जी। इसलिए भजन संगीता में लिखता है वैसा लोगों का संगति मत करो, ಅಂತ ಜನರದ है ना। ಸಂಗತಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು और जिस दौड़ में तुमको दौड़ना है वो धीरे धीरे क्या करो, ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಓಡ್ತಾ ಇದೀರಿ ಅದೇ चलते ರೀತಿ रहना, ಅದು ನಡೀತಾ ಇರ್ಬೇಕು चलते रहो। ನಡೀತಾ और आगे क्या लिखा है? हालेलुया। ಏನೈತಿ और विश्वास के कर्ता विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले सिद्ध करने वाला यीशु की ओर ताकते रहे, यीशु की ओर देखो, जिसने उस आनंद के लिए आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था आगे रखा था, उसके आनंद के लिए उसके आगे रखा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके शर्म के। हालेलुया बोलो जोर से। हालेलुया लज्जा की चिंता न करके, क्रूस का है ना? दुख सहा हाँ और क्रूस की दुख सहकर परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। ಹಾಲೆಲುಯಾ हम पापियों के लिए। ನಮ್ಮ बोलो ಪಾಪವ आगे ಸಲುವಾಗಿ आगे इसीलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर साहस न छोड़ दो। ಹಾಲೆಲುಯಾ समझ में आया? समझ में आया? बाजू वालों को पूछो समझ में आया क्या? ಬಾಜುದಾರ ಕೇಳಿ ತಿಳಿತಾ है ना, समझना चाहिए कि नहीं समझना? ತಿಳಿಬೇಕನೆ ತಿಳಿಬಾರ್ದು बड़े बड़े पत्थर आपका बीच में आएगा, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಲು ನಿಮ್ಮ ಒಳಗ್ ಬರ್ತಾವ आपको उसको सरका कर आगे चलना है। ಅದು ನೀವು ಸರಸಿ ನಡಿಬೇಕು विरोध करने वाला कितना है? ವಿರೋಧ ಮಾಡೋರು ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ इसीलिए क्या बोला, ಅದಕ್ಕೇನ್ ಹೇಳ್ಯಾರ सत्य को ಸತ್ಯ असत्य से दबाया जाता है। ಅಸತ್ಯಲಿಂದ ದಬಾಸ್ತಾರ क्या कैसे दबाया जाता है? ಸತ್ಯಕ್ಕೂ सत्य जो है ना ಸತ್ಯ ಏನೈತಿ उसको असत्य से दबाया जाता है। ಅಸತ್ಯಲಿಂದ असत्य असत्य जब ही उठकर बोलेगा, ಅವಾಗ ಯಾವಾಗ ಅಸತ್ಯ ಎದ್ದು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ सत्य नहीं चिल्लाएगा, ಸತ್ಯ ಚೀರಂಗಿಲ್ಲ सत्य शांत रहेगा। ಸತ್ಯ ಶಾಂತಿ ಇರ್ತತೆ क्यों? उसका शांति ಯಾವ್ದು ಶಾಂತಿ वो सत्य के लिए भारी पड़ता है। ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾಳ किसके लिए भारी पड़ता है? ಎದಕ್ಕ
उसका शांति ಅವನ್ ಶಾಂತಿ असत्य के लिए भारी पड़ता है। ಅಶತ್ಯಕ ಬಾಳ इसलिए बोलते हैं, यार तुम कुछ भी बोलता नहीं, इतना हम लोग चिल्ला रहे हैं, ಎಷ್ಟು ನಚ್ಚಿರಾಕತ್ರ ನೀ ಏನೋ तुम कुछ भी बात करता नहीं ನೀ ಏನೋ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ क्यों? शांत है। ಅವ ಶಾಂತ ಅದ बोलो शांत है वो। ಅವ ಶಾಂತ ಅದಾನ और शांत इसीलिए है, ಶಾಂತ ಅದಕ್ಕಾಗಿ उसके ಅದಾನ सामने जो विजय की मार्ग रखा था, ಅವ ವಿಜಯದ ಮಾರ್ಗ ಏನಿಟ್ಟಿದ್ದ विजय की मुकुट रखा था, ವಿಜಯದ ಕಿರೀಟ उसको लज्जा का चिंता न करते हुए पा लिया उसने। ಅವ್ ಲಜ್ಜದ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ಲಾರ್ದ और ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರ परमेश्वर का दाहिनी बाजू में जाके ದೇವರ ಬಲಗಾಡೆ ಹೋಗ್ ಕುಂತ್ರ किधर बैठा? ಎಲ್ಲಿ ಕುಂತ್ರ परमेश्वर। अगर आपको परमेश्वर का दाहिनी बाजू में जाके बैठना है तो सह लेना पड़ेगा, ಅವ್ ನೀವು ದೇವರ ಬಲಗಡೆ ಕುಂದರ್ಬೇಕಾದ್ರೂ दौड़ को पूरा करना पड़ेगा, ತಾಳ್ಮೆ ತಗೋಬೇಕು है ना? करना पड़ेगा क्या नहीं? ತಾಳ್ಮೆ ತಗೋಬೇಕು हालेलुया बोलो जोर से। ಹಾಲೆಲೂಯಾ. जब भी आप वो पापियों के लिए कितना किया उसने, ಆ ಪಾಪದ ಸಲುವಾಗಿ ಎಷ್ಟು उसके ಮಾಡಿದ विरोध में कितने लोग थे, ಆ ವಿರೋಧಿ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟಿದ್ರ उसके विरोध में उसके बदनाम करने में, उसके बदनाम करने में ಅವ್ ಬದ್ನಾಮ್ ಮಾಡಾಕ सब पूरा सभा का लोग इकट्ठा था, ಎಲ್ಲ ಸಭಾ ಜನ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇದ್ರು. लेकिन उसने चिंता नहीं किया। ಆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ हालेलुया बोलो जोर से। ಹಾಲೆಲೂಯಾ. उसने सब कुछ सह लिया ಅವ ಎಲ್ಲ ತಾಳ್ಮೆ और ತಗೊಂಡ್ परमेश्वर का दाहिने बाजू में जा बैठा। ದೇವರ ಬಲಗಡೆ ಹೋಗ್ ಕೂತ आज हमको पक्का मालूम है, ಇವತ್ ನಾವು ಪಕ್ಕಾ ಗೊತ್ತೈತಿ हम इस दौड़ में जीतेगा ಈ ನಾವು ಓಡಲ್ಲ और परमेश्वर के साथ रहेगा। ಆ ದೇವ್ರ ಕೂಡ ಇರ್ತೀವಿ हालेलुया बोलो जोर से। ಹಾಲೆಲೂಯಾ.